जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट आइडियाज़ जो हैं वो कैसे कलेक्ट किए जाएँ। एज़ यू नो कि प्रोडक्ट आइडियाज़ के बगैर कभी भी प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती। पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट हंटिंग का कि प्रोडक्ट आइडियाज़ कलेक्ट किए जाएँ कि मार्केट में कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रही हैं और उनको आगे मज़ीद बाकी जो एक मेथड्स आते हैं हंटिंग के उसमें चेक किया जाता है एक क्राइटेरिया के बेस पे कि क्या वो इस क्राइटेरिया की बेस पे बिल्कुल ठीक हैं, एक्यूरेट हैं, क्या उनके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या वो अगर सेल करेंगे तो ऑर्डर्स आएंगे। तो पहली चीज़ ये होती है कि जो बेच ना उसका नाम आए। हम लोग बेसिकली जो स्टक होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम लोगों के पास प्रोडक्ट आइडियाज़ नहीं होते। हमें आइडिया नहीं होता मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं और चीज़ों के नाम ही नहीं आते। ठीक है, वैसे जब तक चीज़ों के नाम नहीं आएंगे, प्रोडक्ट्स के नेम्स का नहीं पता होगा, उनके आइडियाज़ नहीं होंगे हमारे पास, हम कभी भी रिसर्च नहीं कर सकते। पहली चीज़ होती है प्रोडक्ट का नाम आना, उसका आइडिया होना। ठीक है, मुझे जब तक नहीं पता, मुझे नाम ही नहीं आता यार ये पंखा भी बिकता है, फ़ैन भी बिकता है, एसी बिकता है, ठीक है, फ़ोन बिकता है, माउस है, या किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक मुझे चीज़ का नाम ही नहीं आएगा, मैं कैसे उसके ऊपर मज़ीद आगे चल सकता हूँ। तो हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे और ये हंटिंग से पहले रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बगैर आपने हंटिंग पे नहीं जाना। आपने सबसे पहले आइडियाज़ देखने हैं कि कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद आपने आगे बढ़ना है हंटिंग की वीडियोस पे और इसको आपने फॉलो अप करना है लाजमी। इसमें पहला स्टेप जो है वो ये है कि कुछ भी लिख लें। यहाँ पे आके मैं जी स्पॉन लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ये अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि स्पून लिखा है, ये प्रोडक्ट सामने आ रही हैं, तो जाहिर है ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसी ना किसी सेलर की हैं, किसी न किसी, क्योंकि देखें दराज तो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिस पे सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं और बायर्स बाइंग कर रहे हैं। तो जाहिर है ये जो प्रोडक्टें आनी किसी न किसी सेलर से बिलोंग करती हैं, किसी न किसी सेलर की शॉप से आ रही हैं। तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि दराज पे जब आप सेलर अकाउंट बनाते हैं यानी शॉप बनाते हैं, तो आपकी एक अलग से प्रोफाइल भी बनी होती है शॉप की। उसमें आपने जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट की होती हैं उस प्रोफाइल में, उस स्टोर में शो होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी रैंडमली यहाँ पे, इवन के अगर स्पून तो बड़ी दूर की बात है ना, ए भी लिख देता तो प्रोडक्ट्स आ जाने थे। तो हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो सी हैं रैंडमली कोई भी सिलेक्ट करते हैं, उन्हें ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद उनके स्टोर्स में चले जाते हैं। स्टोर्स में जाके जो स्टैंडर्ड साइज़, छोटे साइज़ की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके नेम्स कलेक्ट करते हैं और वो नेम्स जो उनसे एक एक्सेल शीट में जो है उन्हें सेव करते हैं और बाद में फिर उन पे हम लोग जो है उन नेम्स की बेस पे, उन कीवर्ड्स की बेस पे हम लोग बाद में जो है प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। तो इसमें मैं वो वाले प्रोडक्ट्स ओपन करूँगा जिनके रिव्यूज़ हैं, ताकि अच्छे अच्छे जो सेलर स्टोर्स हैं वो मेरे सामने आए। चलेंगे, 4-5 प्रोडक्ट्स मैंने ओपन किए हैं। अब मैंने देखना है कि ये जो जो भी सेलर है इसका वो कौन है और उसकी शॉप में और वो कौन सी अदर आइटम सेल कर रहा है। तो मैं बेसिकली प्रोडक्ट इसलिए ओपन की थी ताकि मैं इन प्रोडक्ट्स के जो सेलर्स हैं उनकी शॉप में जा सकूं, उनके स्टोर में एंटर हो सकूं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है ये सोल्ड बाय के आगे जो है वो बेसिकली कोई भी सेलर है और उसका बेसिकली नाम लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके स्टोर में चले जाएंगे। ये देखें, ये शख्स ये आइटम्स बेच रहा है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अब ये देखें शामी कबाब कटलेट मोल्ड्स। अब इस नेम को आपने क्या करना है, बेसिकली आपने इसको सेव कर लेना है। अच्छा, इसको आपने सेव कर लेना है। सेव कैसे करना है, बेसिकली जैसे इस पे लिखा है शामी कबाब कटलेट, ठीक है, मोल्ड्स। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको ओपन कर लेता हूँ।
इतने नेम को कॉपी कर लेता हूँ मैं, शॉर्ट नहीं करता, शॉर्ट बाद में कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद मैंने एक्सेल शीट में यहाँ पे प्रोडक्ट आइडियाज़ कीवर्ड्स के नाम से जो है कॉलम बनाया, यहाँ पे कीवर्ड्स डालता जाऊँगा मैं। और कौन सी आइटम है, अच्छा हैमर भी बेच रहे हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये मीट हैमर, इसको भी सेव कर लेते हैं। स्प्रिंग कोयल, ये देखें चीज़ें एक्चुअली होती हैं हमारे सामने या घर में, आम चीज़ें हैं ये, लेकिन फिर भी कभी नोटिस में नहीं आती कि क्यों ना इसी के ऊपर ही सर्च करके देखें इसकी सेल कैसी है। तो वो हम लोग अपकमिंग सेशंस में देखेंगे। पहला काम है कि हमने कीवर्ड्स प्रोडक्ट के नाम जो है नोट कर लेने हैं, और अपकमिंग सेशंस में हम लोग देखेंगे इनमें अपॉर्चुनिटीज़ कि इन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे एक हंटिंग क्राइटेरिया पे ये पूरी उतरती है, तो क्या इसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये तकरीबन मैंने 5 कीवर्ड्स निकाले हैं, मेरा हाल है कोई 2 मिनट लगे होंगे या 3 मिनट मैक्सिमम। ये लें, चलें किसी अदर सेलर की अब प्रोफाइल ओपन करते हैं, किसी दूसरे बंदे की। इसकी देखते हैं ये क्या क्या बेच रहा है, इसके स्टोर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं।
जी, इस तरह से आपने पहला स्टेप ये है कि आपने जो कीवर्ड्स हैं वो कलेक्ट करने हैं, प्रोडक्ट आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं और इसी तरह से करने हैं जैसे मैंने आपको गाइड की है। ठीक है, दोबारा से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप यहाँ जाके कुछ भी लिख लें, जब यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो होंगी उनमें से कोई भी प्रोडक्टें अपनी मर्जी से जिन पे रिव्यूज़ है ना, कोई सी भी 2-4 प्रोडक्ट्स ओपन कर लें अलग अलग टैब में। ओपन करने के बाद यहाँ नीचे जाएं, सोल्ड बाय का बटन होगा, यहाँ पे सोल्ड बाय लिखा होगा, उसके नीचे स्टोर का जो नेम है ना, जो सेलर का स्टोर है उसमें हमने चले जाना है कि स्टोर में जाके देखना है कि वो सेलर जो है वो कौन कौन सी आइटम्स बेच रहा है, किन पे रिव्यूज़ हैं ज़्यादा, और उन प्रोडक्ट्स के हमने जो शॉर्ट नेम है ना जिस पे रिसर्च किया जाता है, हमने वो नेम जो उनसे है ना कॉपी कर लेने हैं। ठीक है, एक्सेल में हमने कॉपी करने हैं, कम से कम 50-100 नेम कॉपी कर लेने हैं। आधे घंटे घंटे में जो है ये इतने नेम निकल आते हैं। आपने देखा है मेरा 3-4 मिनट में मैंने जो है मतलब 10-12 नेम वैसे ही कलेक्ट कर लिए हैं। तो आधा घंटा घंटा लगता है तकरीबन, उसमें आप 100-150 नेम जो उनसे आराम से मुंह से निकाल लेते हैं। तो आपने ये पहला काम करना है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की यहाँ पे कुछ जिक्र करूँगा, वो ये कि मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल हैं। उसमें चाहे वो 1-to-1 के हों, चाहे वो बैच के हों, उनको सेल आती है, लाज़मी आती है। उनका काम मोस्टली का चलता है, एक मतलब बैच में से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ निकल आती हैं। उसकी एक रीज़न है, वो क्या है? सिर्फ मेरे नहीं, इवन के जो दूसरे मेंटोर्स हैं उनके भी उसमें एक रीज़न है, वो ये कि जो उन्हें गाइड करते हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो लर्न करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उनकी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, फिर वो कामयाब होते हैं। लर्न करके अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वीडियो देख लिया और उसको अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, तो आपको फ़ायदा नहीं है वीडियोस का। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप इस दराज की ट्रेनिंग में आपको गाइड करूँगा कि आप इसमें किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह से आप जो है 2-4 लाख 5 लाख की सेल तक पहुंच सकते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये ऑब्वियसली जो अमल करते हैं वो पहुंच जाते हैं, जो लर्न करके पीछे हट जाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो भी लर्न करते हैं उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। एट लीस्ट चलें, एक कोशिश ही कर लें। एक जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में काम हैं जो करते हैं बगैर किसी सोचे समझे कि भी चलो कुछ ना कुछ देख लेते हैं, कोई ना कोई रिजल्ट तो आ ही जाएगा, चलो टाइम ही ज़ाया होगा, कोई बात नहीं। तो चलें, अगर आपका इस तरह का भी माइंड हो तो आप टाइम ही ज़ाया करके देख लें, देखें हाँ कोई सेल भी आती है कि नहीं आती। एक एक दो सेल आ गई वो बहुत हैं, वो आपके अकाउंट में एक 100 रुपये की भी सेल आ गई ना, तो आप इसके पीछे लग जाएंगे कि हाँ मैंने ये 100 को 1 लाख में या 10 लाख में कन्वर्ट करना है, ये पॉसिबल है। तो लेकिन वो किए बगैर नहीं होगा, वो आपको करना होगा। अक्सर हम लोग सक्सेस के बहुत करीब होते हैं, नज़दीक होते हैं, तकरीबन पहुंच गए होते हैं उस चीज़ को, और जो आखिरी स्टेप होता है ना, जो आखिरी नंबर होता है, जो आखिरी परसेंटेज होती है, हाँ वहाँ आके रह जाते हैं। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ, वो ये कि जैसे रमज़ान का महीना होता है, हम लोग पूरा महीना इबादत करते हैं, और जब चांद रात उस पूरे महीने की इबादत का आपको मुआवजा मिलना होता है, एक रिटर्न्स मिलना होता है। हम लोग चांद रात पे नहीं नज़र आते, हम लोग मार्केट्स में होते हैं, हम लोग बेसिकली वो उतने, हर शख्स जो है इबादत में नहीं होता, मोस्टली लोग जो है मार्केट में चले जाते हैं शॉपिंग्स में। तो हम लोग, ये एक रियलिटी है कि जब चीज़ की रिटर्न का टाइम होता है हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो बात ये है कि चीज़ को लर्न कर लिया और बाद में उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो बेसिकली एक रिटर्न्स के ही चांसेस पे आप होते हैं। और ज़ाहिर है एक आधे घंटे घंटे की वीडियो देखी और उसके बाद आपने स्टोर बना लिया, स्टोर बनाने के बाद आपने लाइक सेलर अकाउंट बना लिया, सेलर अकाउंट के बाद आपने मटेरियल ऑर्डर कर दिया, मटेरियल ऑर्डर करने के बाद आपने प्रोडक्ट आइडियाज़ भी कलेक्ट कर लिए और फर्दर उसको लेके नहीं चले, ठीक है, या आइडियाज़ ही कलेक्ट नहीं किए, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा मामला ख़राब होता है। तो रिक्वेस्ट ये है कि जो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह गाइड मिलेगी, तो जो भी आप इसमें लर्न करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके चेक ज़रूर करें एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच।